हेलो गाइस, मैं नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावा में असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो ये जो वीडियो है वो मेरी जावा 101 बिगनर कोर्स की सीरीज ऑफ वीडियोस का एक पार्ट है, जिसमें मैं पूरा जावा 101 पूरा बेसिक्स अच्छे से पढ़ाऊंगा। ओके, राइट, हम इस गाइडेड कोर्स को फॉलो करेंगे। और ये जो गाइडेड कोर्स है वो मैंने खुद ही ऑथर किया है, और ये पूरी जो वेबसाइट है वो खुद ही जीरो से मैंने खुद ही बनाई है। आपको अगर इस वेबसाइट पे जाना है तो codewithbk.com टाइप करिए। आप जावा वाले पार्ट पे जाइए, जावा 101 पर जाइए, तो ये सारे मॉड्यूल्स हैं जिस पर अभी हम सेकेंड मॉड्यूल पर हैं, जिसमें हमको अभी असाइनमेंट ऑपरेटर्स कवर करना है। ओके, और ये कोर्स जो है ना बहुत ही बेसिक्स फाउंडेशन पे बहुत फोकस करता है। तो अगर आपने स्टार्ट किया है या फिर आप स्टार्ट करने वाले हैं जावा प्रोग्रामिंग, या फिर आप सेमेस्टर निकल चुका है और आपको कुछ समझ में नहीं आया, या फिर आपकी स्कूल की क्लासेस निकल गई आपको समझ में नहीं आया और आप रिविजिट करना चाहते हैं, तो क्योंकि मैं इस कोर्स में अपना टाइम लूँगा, आराम आराम से पढ़ाऊँगा, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, मुझे सिर्फ नाम के लिए नहीं पढ़ाना। मैं इसमें जितना डीप हो सकता है, जितने कॉर्नर्स हो सकते हैं सब टच करूँगा, क्योंकि आइडिया इसकी जितने कॉन्सेप्ट्स हो, जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हो, एज अ बिगिनर आपको सब क्लियर हो जाए। ओके, तो एक नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा, ये रेफरेंस आपके पास है ही। जो जो आपको नोट्स लगे, जो जो मैं बताऊँ इंपॉर्टेंट है, वो आप नोट कर सकते हो। ओके, राइट। सो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि ऑपरेटर्स आर बेसिकली सिंबल्स जो वैल्यूज पे काम करते हैं एंड दे रिटर्न अ वैल्यू। एम्फेसिस कहाँ पर है? रिटर्निंग अ वैल्यू। तो ऑपरेटर्स रिटर्न अ वैल्यू, इस पे ध्यान देना है, और मैं ये रिसेंट वीडियो से बताते आ रहा हूँ। ओके, तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स, दे कैन आल्सो परफॉर्म ऑपरेशंस एंड असाइन द रिजल्ट टू अ सिंगल सेल। Okay, so why assignments operators are important? Used to store and update values, make code shorter and cleaner, commonly used in calculations and loops. Okay, तो सिंगल इक्वल टू हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, प्लस इक्वल टू ऐड एंड असाइन, वैसे माइनस इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, स्लैश इक्वल टू, परसेंट इक्वल टू। ओके, तो मैंने आपको बताया था अगर मैं लिखता हूँ इंट ए बराबर 10, ओके, तो वेरिएबल का नाम ए है, इसका डेटा टाइप इंट है, मतलब ये वेरिएबल एक इंटीजर वैल्यू होल्ड करने के कैपेबल है, और उसमें अभी करंट वैल्यू 10 है। इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है। ओके, सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये क्या करता है, जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे वैल्यू है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे कॉपी करता है। ये ध्यान रखिएगा, जो वैल्यू राइट हैंड साइड पे है वो लेफ्ट हैंड साइड में कॉपी जाती है, बस। ऐसे मत सोचिएगा कि अगर आप ये कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो कि 3x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू से मे बी 16। ओके, ऐसे मत सोचिएगा, दोनों साइड बराबर नहीं होने हैं। अगर a इक्वल टू 10 है तो राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में जा रही है। अगर b इक्वल टू a है तो a b के बराबर नहीं होगा, b में राइट हैंड साइड की वैल्यू चली जाएगी। ओके, ऑलराइट, तो अगर मैं इंट b इक्वल टू 20 करता हूँ, ओके, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में हमको अगर वैल्यू विथ लेबल्स प्रिंट करनी है तो हम ऐसे प्रिंट करेंगे, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है अभी। अभी भी इसको ऐसे ध्यान रखिए ताकि हमको पता चल जाए कि हम ए की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं फॉलोड बाय द वेरिएबल ए, बी की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं फॉलोड बाय द वेरिएबल बी। ओके, ऑलराइट, तो अगर मैं बी बराबर ए कर देता हूँ तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। इसमें बस ये हो रहा है इस असाइनमेंट ऑपरेटर में कि जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड में जा रही है। तो ए में क्या वैल्यू है 10, वो जा रही है बी में, तो बी अब 10 हो गया, लेकिन ए 10 ही रहा, ए 20 नहीं होगा, दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं। राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में कॉपी हो रही है। ओके, द वैल्यू ऑन द आर एच एस इज कॉपीड टू एल एच एस। ओके, तो अब बी हो गया ए के बराबर जो कि 10 है। ओके, अगर मैं ए बराबर बी करता, ओके, तो बी की वैल्यू ए में चली गई, बी में 20 था जो कि ए में चला गया, तो अब ए बी के बराबर हो गया। ओके, ऑलराइट, और ये जो बाकी असाइनमेंट ऑपरेटर्स दिए हुए हैं ये बेसिकली शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स हैं। मतलब अगर आपको ए में 5 ऐड करना है तो आप ऐसे लिखोगे a प्लस 5, इसको आप शॉर्ट में ओके ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस इक्वल टू 5। ओके, मीन्स द सेम एज a इक्वल टू a प्लस 5। ओके, तो अगर मैं a इक्वल टू a प्लस 5 कराने के बाद अगर a प्रिंट करता हूँ, इसको कमेंट कर देते हैं, तो जो भी a की वैल्यू आएगी उसमें 5 ऐड होगा, फिर a प्रिंट होगा। जो भी a की वैल्यू आएगी उसमें 5 ऐड हुआ, 25 प्रिंट हुआ। या फिर आप ये वाला स्टेटमेंट ले लो,
इसको कमेंट कर दिया। ओके, तो ए के पास जो भी वैल्यू थी उसमें अपडेट हो जाएगा 5 और। ओके, अगर आप सिंपली ऐसे लिख रहे हो a+5, इसका कोई सेंस नहीं है। ओके, क्योंकि जो प्लस ऑपरेटर है वो लेफ्ट और राइट हैंड साइड की वैल्यू यूज करके इनका सम निकाल रहा है और उसको रिटर्न कर रहा है, लेकिन वो जा कहाँ रहा है, कहीं जा नहीं रहा है ना, तो ये गलत हो जाएगा, ये आप नहीं कर सकते, इसलिए देखिए रेड लाइन है। ओके, राइट। तो अगर आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू किसी क्वांटिटी से अपडेट करनी है तो या फिर ये यूज़ करिए या फिर ये यूज़ करिए। ओके, सिमिलरली माइनस के लिए आप या फिर a=a-5 करिए। ओके, या फिर a-5 करिए। a-5 मीन्स द सेम एज a=a-5। ओके, तो जो भी a की वैल्यू प्रिंट हुई उसमें 5 माइनस होगा और फिर a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। a की वैल्यू प्रिंट हुई, 5 माइनस हुआ। ओके, इसको कमेंट करते हैं, ये वाला चलाते हैं। ओके, a की वैल्यू में 5 कम हो जाएगा, तो a की वैल्यू प्रिंट हुई, जो भी 5 कम था, कोई और वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 4। ओके, तो a में 4 कम हो गया। ओके, ऑलराइट। सिमिलरली आप मल्टीप्लाई के लिए कर सकते हो, a=a×5। ओके, a जो भी है अभी 20 कर दिया था हमने a=b करके, तो 20 × 5 100 आएगा। तो जो भी वैल्यू a की है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप a × 5 ले लो, मीन द सेम एज a=a×5। ओके, ये अनकमेंट किया ना। ओके, तो जो भी a की वैल्यू है ×5। सिमिलरली आप डिवीजन के लिए भी कर सकते हो, a=a/4। ओके, तो a=a/4, a की वैल्यू 20 है, बाय 4 5 हो जाएगी। ओके, या फिर आप शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, ओके, a=4, ओके, मीन्स द सेम एज a=a/4। ओके, तो इसमें भी आपको a की वैल्यू बाय 4 हो गई। ओके, ऑलराइट, इनको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। तो बेसिक की थिंग ये है कि जो सिंगल इक्वल टू है उसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, वो राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में कॉपी करता है, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। और ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स हैं, +=, -=, *, /= ओके, तो कहीं आए ये तो कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, सो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स कंबाइंड ऑपरेशन एंड असाइनमेंट। ओके, सो सेम एज, ओके, जो मैंने बताया, वेरिएबल प्लस वैल्यू, वेरिएबल माइनस वैल्यू, इनटू स्लैश, और ये परसेंट के भी साथ काम करता है। तो अगर मैं कहता हूँ a=a%3, ओके, तो 20%3 आपको देगा 2, तो देखिए 2 हो गया। तो आप ये कर सकते हो या फिर a%=3 भी करोगे, मीन्स द सेम एज a=a%3। ओके, अभी भी आपको 2 ही आएगा। ओके, ऑलराइट। परसेंट ऑपरेटर बताया था मैंने, मॉड ऑपरेटर होता है, तो परसेंट ऑपरेटर का एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूँ। ओके, परसेंट ऑपरेटर a%b returns the remainder when a is divided by b। ओके, तो a%b क्या रिटर्न करेगा, जब a को आप b से डिवाइड कर रहे हो, जो रिमाइंडर आ रहा है वो रिटर्न करता है, तो रिटर्न्स द रिमाइंडर। ओके, इसलिए जब हम a%=3 कर रहे हैं, ओके, तो मतलब 20, a20 है, यहाँ पर a20 है, 20 को जब 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर का आएगा 2, जो कि हमको दिख रहा है। ओके, और अब इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइप कन्वर्जन एंड असाइनमेंट। तो हमने एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की, ओके, और इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की, राइट। तो अगर आप ये कर रहे हो तो वैलिड है, जब += कर रहे हो 5.5 के साथ, तो कंपाइलर समझदार है और वो 5.5 का सिर्फ 5 पार्ट लेता है, क्योंकि आप इंटीजर में एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ऐड करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जब आप इसको एक्सप्लिसिटली ऐसे करते हो x+5.5, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन दोनों का सम एक डबल टाइप है, बड़ा डब्बा 8 टाइप्स, जिसको आप लेफ्ट हैंड साइड 4 बाइट्स इंट में कॉपी करने चाह रहे हो। ओके, क्योंकि इक्वल टू क्या करता है, राइट हैंड साइड में जो भी कैलकुलेट हुआ उसको लेफ्ट हैंड साइड में डालता है। यहाँ एक डबल टाइप कैलकुलेट हो रहा है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्टली इंट में नहीं जा सकता। ओके, तो आप ये करोगे तो ये वैलिड है। ओके,
तो इसका इंटीजर पार्ट ले लेगा तो x की वैल्यू 15 आएगी। ओके, लेकिन वहीं आप अगर ये कर दोगे, ओके, तो देखो अलाउड नहीं है, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू इंट, क्योंकि ये वैल्यू जो कैलकुलेट हो रही है, ओके, वो डबल है। ओके, ऑलराइट, मैंने आपको बताया था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स को ऐसे सोचो कि वो ऑपरेंड्स पर एक्ट करके एक वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो ये जो प्लस रिटर्न कर रहा है वो एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है ऑफ डबल टाइप, जो कि आप लेफ्ट हैंड साइड में नहीं डाल सकते। ओके, ऑलराइट, ध्यान रखिएगा इन सब में आपका अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में, स्कूल एग्जाम्स में, आगे कॉलेज एग्जाम्स में ही बन सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, अगर आप ये कॉर्नर केसेस हैं। ओके, ऑलराइट, फिर आता है कंफ्यूजिंग इक्वल टू विद डबल इक्वल टू। तो डबल इक्वल टू कंपैरिजन है, इट्स अ रिलेशनल ऑपरेटर, मतलब ये बता रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं। सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट है, दोनों को मिक्स मत करिएगा। ओके, तो अगर मैं इन के इक्वल टू 10 की बजाय इन के डबल इक्वल टू 10 लिख देता हूँ, ये गड़बड़ है। ओके, क्योंकि ये कंपैरिजन है, ऑलराइट, इनवैलिड टोकन बताएगा। ओके, ऑलराइट, टोकन्स के बारे में भी हमने पढ़ा था पिछले वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो इस सीरीज में आपको ऊपर मिल जाएगा। टोकन्स के बारे में पढ़िएगा, अच्छा नॉलेज होता है, उससे आपको आइडिया लग जाता है कि प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है उसका बेसिक्स क्या होता है। ओके, दूसरा ये कॉमन मिस्टेक मैंने देखा है बिगनर्स में, और ये बिगनर्स की गलती नहीं है, जब तक आप कुछ सीखोगे कि नहीं आपको पता नहीं चलेगा, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि x+3 करूंगा मैं तो x8 हो जाएगा। नहीं, x+3 के को करके जो वैल्यू आई उसको वापस x में डालना है, इसलिए x इक्वल टू x+3 करेंगे तभी x की वैल्यू 8 होगी 5 से इस केस में। ओके, तो ये था हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। फाइनल चीज़ें आपको ये रखनी है, डबल इक्वल टू असाइन वैल्यूज, कंपाउंड ऑपरेटर्स, शॉर्ट एंड एक्सप्रेशंस। तो ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गए, या शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जो भी आप बोल लो। ओके, सो शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स जावा, तो हमारे AI भैया जो हैं क्या बताएंगे। ओके, तो ये जो बाकी हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं वो बिटवाइज में देखेंगे। अरिथमेटिक में हमने देखिए इतना कर लिया है। ओके, राइट, तो इनको शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स या कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका असाइनमेंट ऑपरेटर्स, एंड आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा। तो इस वीडियो में कुछ डाउट था, कुछ समझ नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ। और अगर आपको इस पोस्ट में जो मैंने लिखा है असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में, इसमें कुछ समझ में नहीं आया, तो आप नीचे जाके कमेंट कर सकते हो। कमेंट करने के लिए आपको बस एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, फ्री है। आप कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हो, या फिर आप अपना ईमेल यूज़र नेम पासवर्ड चूज़ करके भी कर सकते हो। आप कंटिन्यू विद गूगल करोगे तब भी आप अपना यूज़र नेम चूज़ कर सकते हो। ओके, क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे तो आपका यूज़र नेम के नाम से ही कमेंट आएगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे कोड किया। ये पूरा वेबसाइट मैंने जीरो से खुद कोड किया है। ओके, पूरा आर्किटेक्चर वगैरह सब सब कुछ मैंने किया है। ओके, डिज़ाइन, फ्रंट एंड सब कुछ। ऑलराइट, तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।